हाय, वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि इंट्राडे में ट्रेंड को कैसे एनालिसिस करें। कि जैसे दोस्तों आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो जो हम लोग को ट्रेंड है जो आइडेंटिफाई करना होता है और एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस, ये दोनों को किस तरीका से फाइंड आउट करें इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो आज इसी पे बात करने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले करता हूं छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि इंट्राडे के लिए ट्रेंड और इंट्राडे के लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि दो चीजें आप इंट्राडे ट्रेडिंग में ज्यादातर आप देखते होंगे। पहली जो चीजें देखते हैं कि अगर मार्केट एक बुल रन में होता है या बेलिश रन में होता है तो बहुत ज्यादा जब उसमें एक बायर का जब स्ट्रेंथ होता है तो मार्केट ने आपको ज्यादा पुल बैक नहीं देता है। ठीक है, पुल बैक कहने का मतलब कि जब मार्केट ऊपर जाता है ना तो पूरा ऐसे ऐसे करके चलना जाता है। मतलब ये जो पुल बैक होता है, जिसे एक हम लोग एक पुल बैक इस तरीके से जानते हैं, राइट। तो ये ऐसे नहीं करके इस वे में जाता है, राइट। तो इस वे में जब जाता है तब हम लोग को ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है हम लोग को ट्रेड लेने में। ठीक है, बट ऐसे वाला होता है तो हम लोग तो फाइंड आउट कर लेते हैं, पुल बैक एंट्री बना सकते हैं। ऐसे वाला होता है तो पुल बैक एंट्री बनाने में आसानी होती है। आज इसी पे बात करेंगे कि चाहे दोनों टाइप में से कोई भी हो, हम लोग कैसे सपोर्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं और ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहां पे आज हम लोग बात करेंगे, एक तो आप प्राइस एक्शन जानते हैं, वो अच्छी बात है। दूसरी, जो बिगनर है, जो उतना प्राइस जो एक्शन है उसको नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैं अब आपको एक चीज बता रहा हूं। यहाँ पे दो इंडिकेटर हम लोग लेंगे। ठीक है, पहला हम लोग लेंगे ईएमए लाइन। ठीक है, ईएमए लाइन लेंगे 50 पीरियड का। कितना का दोस्तों? 50। ठीक है, 50 पीरियड का हम लोग एक ईएमए लाइन लेंगे और ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब इसका मैं आगे बताने वाला हूं, एकदम बारीकियां से देखिएगा। देखिए, वीडियो जो स्किप करेंगे वो बहुत कुछ मिस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि मैं इसमें कुछ बात करूंगा। और एक लेंगे हम VWAP इंडिकेटर। ठीक है, VWAP इंडिकेटर ले लिए। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना है, अब हम लोग को ए हो गया। अब देखिए हम लोग को क्या करना है। सबसे पहला कि भैया अगर हम लोग को बाय तभी करना है जो 50 पीरियड के ऊपर हो। पहला, प्राइस 50 पीरियड का ऊपर हो, पहली कंडीशन। कंडीशन नंबर 2 कि आपका VWAP इंडिकेटर भी 50 के ऊपर होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? मींस कि आपका प्राइस जो चल रहा है वो 50 पीरियड के ऊपर होना चाहिए। और दूसरा कि आपका जो VWAP इंडिकेटर है वो 50 पीरियड के ऊपर होना चाहिए। और नंबर 3 कि भैया प्राइस भी VWAP के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या है, प्राइस VWAP के ऊपर है, राइट। VWAP इंडिकेटर खुद अपने इसके ऊपर है और प्राइस भी VWAP के ऊपर चल रहा है। यानी ये बहुत ही जबरदस्त तरीका से आप ट्रेंड है, इसमें नो डाउट। ठीक है, अब यहां पे आप देखिएगा थोड़ा सा दोस्तों कि आप थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो आप देखिएगा कि ये VWAP इंडिकेटर पे आता है और वहां से ही ये क्या करता है, पुल बैक कर जा रहा है, आता है, टेस्ट करता है, ऊपर चला जाता है। अब देखिए, ध्यान से देखिए ना कि ये VWAP इंडिकेटर किस तरीका से इसको सपोर्ट लगा ले रहा है, राइट। किस तरीका से इसको सपोर्ट लगा दे रहा है, बात को समझ पा रहे हैं? तो ये VWAP इंडिकेटर जो है ये आपको इंट्राडे में सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताने में बखूबी मदद करेगा। अगर आप VWAP इंडिकेटर को यूज करना सीख लेते हैं दोस्तों, मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाया हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल पे जाइए और वहां पे उस वीडियो को देख लीजिए। मैं उसका डिटेल में बात किया हूं। ठीक है, यार फिर बोलेंगे कि मैं एक डिटेल में वीडियो तो मैं आपको बना दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है कि आप देखिए इसके यहां पे भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीका से आप देखेंगे कि ये VWAP इंडिकेटर पे ऐसा क्या है कि मार्केट पे यहां के इसके नीचे जाने में दिक्कत हो जा रही है। बस में पर तो इस तरीका से सपोर्ट लगाता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि कैसे सपोर्ट ले रहा है, कैसे रेजिस्टेंस ले रहा है। अब जैसे मैं अभी और दिखा रहा हूं। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है, राइट। आप ये निफ्टी पे हो या बैंक निफ्टी पे हो, एनीवे आपको कहीं पे भी सेम टू सेम वर्क करेगा, ऐसा नहीं है। अब यहां पे देखिएगा दोस्तों जो मेरे को बताना है। ठीक है, आप देखिए यहां पे आप अगर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा तो आपको तो यहां लगेगा कि अरे 50 के पीरियड के ऊपर तो सही है, अच्छी बात है और अच्छा कैंडल भी बना है। बट थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो ये VWAP इंडिकेटर इसके ऊपर नहीं गया है। VWAP इंडिकेटर इसके ऊपर नहीं गया था। किसके ऊपर?
50 के ऊपर नहीं गया था, 50 के ऊपर नहीं गया था, तो आप देखिए इस तरीका से आप इधर सेलिंग कर सकते हैं। सेलिंग करने की तरह जब VWAP के नीचे क्लोजिंग दे रहा है और उसके बाद हम लोग इधर सेलिंग करके अवे कर सकते हैं। और फिर थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ये इतना पुशबैक करने के बाद भी फिर जाके VWAP से नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीका से ये VWAP इंडिकेटर और ये 50 के साथ। अब जैसे ध्यान से देखिए, अब यहां पे आपको दिखेगा प्राइस क्या है, प्राइस VWAP के नीचे है, ठीक है, सॉरी जो प्राइस है 50 EMA लाइन के नीचे है, बट आपका जो ए है ये दोनों के बीच में चल रहा है, यानी हम लोग इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड करते भी तो हम लोग इधर करते, बट इधर का कोई ट्रेड नहीं है, बाइंग का कोई ट्रेड ही नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और जो एडवांस लेवल पे जानते हैं वो तो यहां पे भी सेल करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि जो प्राइस चल रहा है यहां से नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो जो एडवांस लेवल के चीजें जानते हैं उनके लिए मैं सारी चीजें बताऊं, बट एज ए बिगिनर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि हो क्या रहा है। देखिएगा ध्यान से कि ए आया 50 पे, यहां पे आके सपोर्ट लगा, ऊपर जाने की भरपूर कोशिश किया, इसको कहां पे रेजिस्टेंस लगा, VWAP पे रेजिस्टेंस लगा। यहां पे भी देखिए VWAP के ऊपर जाने का भरपूर कोशिश किया, जा नहीं पाया। तो दोस्तों इस तरीका से जो है ये आपको VWAP इंडिकेटर और 50 के जो EMA लाइन है ये आपको एक इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप यहां पे देखिए ना, प्राइस क्या है 50 EMA के नीचे, VWAP इंडिकेटर इसके नीचे और प्राइस भी इसके नीचे। आप इधर पे सेल कीजिए ना, क्या जा रहा है, आप देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं, जैकपॉट हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप्स के आपको समझना होगा कि किस तरीका से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। आप यहां पे ध्यान से देख लीजिए, आपको लग रहा है यहां पे कि ये यहां पे यार इसके प्राइस ऊपर जा नहीं पा रहा है, इतना बढ़िया स्ट्रेंथ है, ऊपर जा नहीं पा रहा है, क्या रीजन है भाई, कुछ तो लोचा चल रही है। ये सारी चीजें जो मैं अपना एडवांस लेवल के जो कोर्स है उसमें बात करता हूं, ये आपको यहां पे ही पता होगा कि भैया ये कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और इस तरीका से वोलेटिलिटी आती है। मार्केट बिना इंडिकेशन दिए कुछ भी नहीं कर रहा है, आप उस इंडिकेशन को कितना अच्छा से ऑब्जर्व करते हैं, कितना अच्छा से आपको दिखाई दे रहा है। आप थोड़ा सा दोस्तों देखिएगा, मैं और जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, चलिए कोई और चार्ट पे देखते हैं, HDFC या कोई और पे देखते हैं। आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप ध्यान से देखिए क्या होता है। VWAP इंडिकेटर कितना इंपॉर्टेंस होता है इंट्राडे में। आया, ऊपर गया, क्या लगा, रेजिस्टेंस, ऊपर जाने की कोशिश किया, क्या लग रहा है, रेजिस्टेंस। तो इन सारी चीजों को देखना, और आप यहां पे देखिएगा कि ध्यान से देखिएगा कि प्राइस ऊपर तो जा रहा है, बट आप यहां पे वॉल्यूम कमते जा रहे हैं, यानी कि 3 कैंडल जो ग्रीन बना है फॉल्स बना है, आपको पहले से पता होगा। ठीक है, और फिर एक 3 कैंडल आया, आप ध्यान से देखिए एक 3 कैंडल आया है, यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्जेंस का लोचा है, मैं आगे बात करूंगा। अगर ये डाइवर्जेंस वाला वीडियो नहीं देखे तो आप वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए पूरा इंडिकेशन देता है आपको, यहां से यहां तक इतना बड़ा वोलेटिलिटी के लिए। आप यहां पे देखिए ना क्या दिया है, इंडिकेशन नहीं दिया है, कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। सारी चीजें दोस्तों आपको मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको बता के बिना कुछ कर रहा है, आप उसको कितना अच्छा से जान रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे बताने की कोशिश किया कि VWAP इंडिकेटर हो या कुछ भी हो, जैसे यहां पे भी देखिए वही सिनारियो है, प्राइस तो इसके ऊपर जा रहा है बट VWAP इंडिकेटर इसके ऊपर नहीं है, यानी कि यहां से सीधा सीधा ये नीचे जाएगा। तो देखिए ये इस तरीका से आपको समझना होगा कि VWAP ऊपर होना चाहिए, प्राइस उसके ऊपर होना चाहिए, 50 के ऊपर VWAP होना चाहिए, तब जाके आपको ट्रेंड का आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब आपको पता है कि भैया इसका रेजिस्टेंस कहां पे ले सकता है, अगर डाउन साइड में तो यहां पे आके रेजिस्टेंस ले सकता है, यहां पे VWAP को आप फॉलो कर सकते हैं, और VWAP को ये फॉलो करते चलता है। एक चीज दोस्तों आपको मेरे को बतानी थी, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि मार्केट में इतना सब कुछ तो हो गया, आपको मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रहा हूं, और आप उसको से थोड़ा सा आप अपने आप से सवाल पूछिएगा, और आप कॉमेंट में लिखिएगा। मैंने 2 रेड लाइन मार्क की है, राइट। और दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ये क्या हुआ, मार्केट कितना बारीकियां पे चलता है, मैं वो टेक्निकली बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो ये जो ओपनिंग हुआ था जस्ट उसी प्राइस को इसने टेस्ट करने आया, राइट। अभी हम इसको भूल जाते हैं कि ये क्या चार्ट है, नहीं है, किसका चार्ट लगाए हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि ये हम आप देख पाते हैं, ये ना तो कैंडलस्टिक देख पाता है, ना कोई इंडिकेटर देख पाता है, ना कोई प्राइस एक्शन देख पाता है कि ये क्या है, राइट।
तो इसको आप टेक्निकल एनालिसिस करते समय इसको आप ये कर दीजिएगा। हाँ, आप इसको बहुत ज्यादा देना है तो आप प्राइस को और वैल्यूम को दीजिए, किसका चार्ट है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आप यहां से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि यहां पे आया, ऊपर गया है और ये ओपनिंग प्राइस को टेस्ट करने आया, फिर ऊपर ऊपर गया। मतलब आप ध्यान से देखिएगा तो ये लो एक लगाया था आज के लिए, अब आज का लो यहां से गया ऊपर नीचे ऊपर, यानी आप देखिएगा हायर हाई लगा रहा है और फिर ये ऊपर जाने के बाद एक नीचे आया। तो ध्यान से देखिएगा कि जो यहां पे हाई लगाया था जस्ट तो उसको यहां पे टेस्ट करने आया है। देखिए देखिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ये जो हाई लगाया उसी को यहां पे टेस्ट करने आया। तो मार्केट दोस्तों इतना बारीकियां पे चल रही है, बात समझ पर, इतना बारीकियां है मार्केट में। जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ना तो आपको ये सारी चीजें जहन में होनी चाहिए और ये आपको पहले से पता होगा कि भैया अगर मार्केट आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा ही जाएगा, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा ही जाएगा। ये नहीं कि भैया यहाँ पे तो क्लोजिंग दे दिया VWAP के नीचे क्लोजिंग दे दिया, शायद अभी नीचे चला जाएगा। ये आपको पहले से पता होगा कि भैया ये जो क्लोजिंग दे रहा है शायद अभी वो नीचे जाने के लिए तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ये सभी एडवांस लेवल की चीजें हैं दोस्तों। आपको ऐसा नहीं कि हाँ भैया इसके ऊपर बाई कर लो इसके नीचे सेल कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सारी की सारी जो बातें होती है उस पर एकदम बारीकियां फरमानी होती, जो बारीकियां से आपको स्टडी करना होता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप अगर समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए चाहे स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। अब यहां पे कि भैया 9:30 का कैंडल को ब्रेक कर ले तो ऐसा कर लेना, 9:36 को करे, 9:45 को करे, भैया ऐसा नहीं होता है। रिलायंस के लिए स्पेशल स्ट्रेटजी होगा, HDFC के लिए अलग स्ट्रेटजी होगा, ऐसा नहीं होगा। टेक्निकल एनालिसिस वो अपने हिसाब से चलता है। टेक्निकल एनालिसिस के भी यहाँ पे आप ट्रेड करना सीखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, कि ये कि आप 9:30 में ट्रेड कर लो, 9:45 में कर लो, 9:20 में कर लो, 9:10 में कर लो, इससे ज्यादा बेहतर है कि आप टेक्निकल एनालिसिस को समझें और टेक्निकल एनालिसिस पे ट्रेडिंग करें। तो उम्मीद है दोस्तों कि मैं जो समझाने की कोशिश किया वो आपको समझ में आई होगी। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इसी तरीका से सीख पाए। और दोस्तों मैं बता दूं कि मैं अपने चैनल पे जल्दी ही बहुत ही अच्छा वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो हमारे चैनल पे अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो वीडियो में आगे आने वाला आपको मिस न हो जाए। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आप दोस्तों यहाँ पे आप समझ पा गए कि कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को करना है। तो ये दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। और मैं एक इंपॉर्टेंट खबर ये है कि आपको मैं जो ये बताया ना अभी यहाँ पे निफ्टी में कि आके ओपनिंग को टेस्ट किया या फिर हाई को जाके टेस्ट किया, तो इसको हम लोग चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं। मैं उसका लिंक जो है लास्ट जो है वीडियो जब हो जाएगा तो वहां पे अंत जो होता है वहां पे मैं दे रहा हूं और आई बटन पे भी दे रहा हूं। तो उसको देखिएगा कि चेंज इन पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रेडिंग में। ठीक है, तो आपको उस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है ताकि आपको इसके बारे में और आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में लिखते जाइएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।